जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है, तो आज मैं ये बताऊंगी कि यदि आप सभी लोगों को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, कोई फ्रेशर बच्चा है अभी उसको मतलब पता नहीं है कि क्या कैसे पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और किस चीज़ की तैयारी करें, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर पूरे लास्ट तक देखना। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूंगी, अगर कोई फ्रेशर बच्चा है और उसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो कहाँ से पढ़े और कौन सा सब्जेक्ट पढ़े और किस चीज़ की तैयारी करे, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को ये चुनाव करना होगा कि आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं। आप सेंट्रल में जाना चाहते हैं या आप स्टेट लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, और सेंट्रल और स्टेट दोनों की तैयारी करना चाहते हैं। ये डिसाइड आपको करना होगा कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। तो यदि आप इस चीज़ को डिसाइड कर चुके हैं कि आपको सेंट्रल का देखना है या फिर स्टेट का देखना है, तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपको किसी एक प्लेटफॉर्म में, अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन में तो हर चीज़ें बता ही दी जाती हैं। हाँ, यदि आप ऑनलाइन घर पे रह के अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक किसी का बैच लेना होगा कि क्योंकि आपको एक डायरेक्शन पता होना चाहिए कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होगा उसमें। तो आप सिर्फ स्टडी से तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार आपको ये देखना होगा कि आपको इसमें मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी करने में आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होगा। जैसे हिंदी होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है और जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, करंट अफेयर होते हैं और हिस्ट्री होते हैं, पॉलिटी होते हैं, जियोग्राफी होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो यदि आपको मतलब ये सब चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं, तो आपको किसी भी बैच को लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपको नहीं समझ आ रही है, तो आपको किसी न किसी एक का बैच लेना होगा और आप उस बैच से एक बार अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यदि आप किसी मतलब कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी रेलवे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसका एक बैच लेना होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। जब ये आपको पता चल जाएगा, एक बार आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। सिर्फ एक बार किसी का बैच लेके आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी है। फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको कोई भी बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको फिर सेल्फ स्टडी से ही आपको होगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको किस बुक से पढ़ना है और किस मतलब कि अगर आपको किसी का बैच नहीं लेना है या आपको जैसे जीएस सेल्फ से ही पढ़ना है और सिर्फ आपको मैथ और रीजनिंग के लिए किसी और हिंदी के लिए किसी मतलब सर या मैम को आपको जानकारी चाहिए कि हमें किससे पढ़े कि वो बेस्ट पढ़ाते हैं, तो मैं इंडिविजुअल आपको सर या मैम का नाम बता दूंगी या उनके प्लेटफॉर्म का नाम बता दूंगी। तो आप सभी लोग इंडिविजुअल भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। आप सभी लोग यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग जो है पढ़ाए और बहुत अच्छा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूंगी और आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए और मन लगा के मेहनत करिए। अब कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप सभी लोग हमें कमेंट करना, मैं आप सभी लोगों को उसका रिप्लाई दूंगी। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बता दूंगी कि आपको अगर आप कमेंट करके बताना कि अगर आपको इंडिविजुअल किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना है तो आप सभी लोग बताना, मैं आप सभी लोगों को बता दूंगी कि किस प्लेटफॉर्म से पढ़ना है, किस सर से पढ़ना है या किस मैम से पढ़ना है। और यदि आपको मतलब अभी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है, तो आप सभी लोग एक बैच ले लीजिए। जिस भी मतलब कि जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग, उसका एक बैच ले लीजिए। एक बार अपना सब्जेक्ट अपना पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए। सिलेबस कवर हो जाने के बाद मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कौन सा बुक फॉलो करना है और क्या क्या पढ़ना है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप सभी लोग को ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। कोई भी समस्या या प्रॉब्लम है तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।